वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। बूंदी भी पड़ रही है, धूप भी है। तो पहले से नहीं लिहा हो रहा बूंदी पड़े धूप हो। अभी थोड़े दिन में जामुन गिरी हैं। जामुन पकेगा। पेड़ों से बिल्कुल अंधेरी रोड लग रही है। सब सुरंगे लग नहीं हो पूरी हिम्मत तक जाको तो सुरंगे लग रहे। इधर उधर आम, इधर के सब गिर गया। थोड़ा ही हुआ है। सब्जी बोए कितनी बढ़िया। कोई पेड़ ऑक्सीजन छोड़ा थे, कोई कुछ छोड़ा थे, फायदा नुकसान है। जहाँ आम का पेड़ है वो लगी जरूर हो जाए, सब भले लगी। स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर। स्लो चलो मतलब लिखा 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। इधर पेड़ में फूल कैसे लगे लटक रहे हैं। ये देखो इधर बालम खीरा लगे। ये हम तो फूल लटक रहे हैं घंटी की तरह। देखो बालम खीरा बढ़िया तो दादी तो बने। ये देखो टहल के आ गए हैं बाहर से और यहाँ पे किचन के सब काम शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे हम सब्जी छौंक रहे हैं। आज सब्जी बना रहे हैं तरोई की और इसको अच्छे से भून के छौंक देंगे। उसके बाद फिर मेरी चाय भी बन गई है और दूध भी गर्म करके रख दिए हैं। सुबह सुबह आ गया था तो दूध भी गर्म करके रख दिए और आटा भी लगा लिए थे। सब्जी को छौंक देते तो पकते ही रहती, फिर तब तक के आटा लगा लेते हैं। अब हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। ये तरोई की सब्जी है, कितनी कलरफुल है, बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि इसमें हम लोग कच्ची आम डालते हैं, तो इस समय आज कच्ची नहीं थी तो कच्ची आम की कली सुखा के रखते हैं, वही डालते तो अच्छी लगती है। फिर टाइम था हमारे पास, सब्जी बन गई थी तो हमने सोचा अब क्या करें। तो मौसम बहुत सुबह से बदली थी और बूंदें भी पड़ रही थी एक आधी। बहुत सुंदर सुहाना मौसम था, ठंडा ठंडा। आज गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी तो हमने सोचा चलो ऊपर थोड़ा टहल के आते हैं। तो वही आंगन में दिखा रहे हैं, फूल खूब अच्छे खिले हैं। अब यहाँ जा चल रहे हैं ऊपर छत पे। यहाँ का भी मौसम हम दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। बहुत चारों तरफ एकदम जैसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है और ठंडा ठंडा लग रहा था। तो आज हम सोच रहे थे हम लोग कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई थी, एक आधी बूंदें पड़ी थी बस। और ये हमारे घर का पेड़ है, बहुत खूबसूरत है। नीम के पेड़ हैं छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ ऊपर एक गमला रखा है, यहाँ पे उसको भी दिखा रहे हैं। बाहर की रोड दिखा रहे हैं बिल्कुल। जब बदली रहती है तो ठंडी ठंडी सब चीज़ लगता है तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। और जब गर्मी तपती तो धूप के मारे अच्छा ही नहीं लगता जब धूप ज़्यादा रहती। अब इससे भी ऊपर जा रहे हैं, सबसे ऊपर जहाँ गमले रखे हैं उस वाली छत पे जा रहे हैं। यहाँ भी चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सुंदर नज़ारा लगता है।
पे देखने आए थे कि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, तो सोच रहे थे बारिश हो जाए तो पेड़ों में पानी नहीं डालेंगे, लेकिन फिर आए देखने तो पेड़ में पानी गमलों में था, थोड़ा मिट्टी गीली थी। तो हमने कहा चलो आज ठीक। लेकिन आज ऐसा था कि पूरा दिन धूप नहीं थी, तो शाम को भी जब पेड़ में पानी डालते तभी भी सूखे नहीं थे ये पेड़। इतना आज अच्छे थे मौसम, और गर्मी से बहुत राहत मिली है आज। और चारों तरफ जैसे बहुत सुहाना सुहाना लग रहा है। जब गर्मी नहीं होती है तो ठंडा मौसम रहता, बदली रहती है और बूंदें पड़ती हैं, तो बहुत सुंदर मौसम रहता है, अच्छा लगता है, मन खुश रहता है देखने में। और जो गर्मी तपती तो जैसे अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा। जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो जैसे गर्मी से परेशान हो जाओ, बेहाल हो जाते हैं सब लोग। और अब जब इस तरह का मौसम रहता तो जिधर देखो निगाह उठा के सब कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है देखने में। पेड़ पौधे सब, और हमारी छत से स्टेशन भी साफ दिखता है, तो ट्रेनें भी आती जाती रहती हैं। और हमारा मोहल्ला भी बहुत सुंदर हमको लगता है देखने में। ये हमारा प्यारा सा गाँव है। ये हमारे घर के बाहर के सामने की रोड है। ये हमारा घर है। तो ऊपर से देखो तो बहुत सुंदर लगती है। आसमान भी बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा दिन आज बहुत सुहाना लगा है। सुबह सुबह सब्जी बना के आ गए हैं और आटा लगा के रखते हैं, तो हमको टाइम मिला तो हमने सोचा चलो ऊपर का दिखाते हैं। ट्रेन आ रही है, इधर है स्टेशन, इधर वही ट्रेन आ रही, आवाज़ आ रही है ट्रेन की। ट्रेन यहाँ कभी कभी तो बहुत हो देती है, जब वाइस वाइस डालो तो फिर बहुत परेशान करती है। सुंदर मकान है यहाँ, और अच्छा लगता है देखने में। खूबसूरत सी जगह है एक छोटी सी। गाँव तो सबके प्यारे लगते हैं, हमारा भी अच्छा लगता है। ट्रेन जा रही है, सबका दिखे या न दिखे, वो दिख रहा है थोड़ा सा। उसके बाद फिर आ गए हैं नीचे, सेकने लगे हैं रोटियां। आज रोटी सेक रहे थे तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगी है। और वैसे गर्मी सर्दी बरसात होते तो सब मौसम है, लेकिन गर्मी सबसे ज़्यादा खलती है हम लोगों को जब खाना बनाते हैं। और आज यही हो रहा था। बाहर देख रहे थे तो ठंडा मौसम था, और जब खाना बना रहे थे तो बहुत गर्मी लग रही थी दोनों टाइम। अब लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही बनाना रहता है, गर्मी लगे या ना लगे। लेकिन आज दिन में बहुत अच्छा लगा कि जैसे डेली कूलर चलता, पानी उसका चलता, लेकिन आज पंखा चला था और अच्छा लग रहा था। बिल्कुल धूप नहीं निकली थी। अब यहाँ पे हम रोटियाँ बना रहे हैं सबके लिए, हस्बैंड जी को खाना दे देंगे। वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं, खास के लिए वक्त होना ज़रूरी है। जीवन के रिश्तों और
प्राथमिकताओं का बहुत सुंदर संदेश देता है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज़ महंगे उपहार, बड़े अवसर या विशेष दिन नहीं होते, बल्कि आपका समय और आपकी मौजूदगी होती है। यहाँ पे खाना बन गया था, हस्बैंड जी को दे दिए। फिर हम गैस को साफ़ कर रहे हैं और तुरंत जब खाना बन जाता है तो फिर सफाई कर देते हैं। गैस को साफ़ करने के बाद फिर पत्थर को भी साफ़ कर देते हैं, कपड़े से झाड़ देते हैं। और जब मौसम अच्छा लगता है तो सारा काम करने में बहुत मन लगता है और अच्छा लगता है। यहाँ पे लगने लगी है हमारी झाड़ू। झाड़ू से भी अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। अब यहाँ नीचे फर्श पे झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू भी अच्छे से लगा देंगे। सारी सामान इधर उधर हटा के सब साफ सफाई कर देते हैं। अब आ गए हैं कमरे में झाड़ू लगाने और यहाँ पे बेडशीट सब हटा के झाड़े थे, कल धुले भी थे तो वही उसको पहले बिछाएं, फिर झाड़ू लगा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टिफ़िन भी लगा दिए थे बेटे के लिए और जो सब्ज़ी बची थी उसको कटोरी में रख के बर्तन भी खाली कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद फिर बर्तन भी धो लेते हैं, तो इसलिए उसको खाली पहले कर लेते हैं। विस्तृत व्याख्या। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर कोई अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में व्यस्त है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई बड़ा अवसर आएगा तब अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, लेकिन सच यह है कि रिश्ते केवल खास मौके से नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे पलों से मजबूत होते हैं। फिर यहाँ पे लगाने लगे हैं पोछा। गीले कपड़े से पोछा लगा रहे हैं। गीले कपड़े से पोंछ दो फिर एकदम साफ़ सुथरा रहती है। और इसी बीच में बर्तन भी धुल लिए थे, जो खाली किए थे उनको हम धुल के रख दिए थे। फिर इधर कमरे में भी आ गए हैं पोछा लगाने। पहले अच्छे से झाड़ू लगा लेते कमरे में, फिर उसके बाद पोछा लगा देते हैं, फिर दोनों जगह एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर आ गए हैं कपड़े धुलने। अब कपड़े भिगो के रख देते हैं, फिर उसके बाद फिर कपड़े धुलते हैं। यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े, और कपड़े तो डेली हो जाते हैं ज़्यादा, चाहे जितना सोचो कम निकले लेकिन हो जाते हैं। अब इन सब में कामों में टाइम तो लगता, देखने में वीडियो में लगता कुछ नहीं काम है ज़्यादा, बस इधर से उधर हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। इस उदाहरण का पहला भाग वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं बताता है कि हर मुलाकात किसी त्यौहार, जन्मदिन या बड़े आयोजन पर ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। साधारण दिन भी यादगार बन सकते हैं यदि उनमें अपनेपन और स्नेह की भावना हो। फिर उसके बाद कपड़े धुलने के बाद फिर नहाए धोए, क्योंकि गर्मी में कुछ पसीने से भीगते हैं कपड़े, कुछ कपड़े धुलने में, काम करने में, तो डेली दोबारा तिबारा हो जाता है नहाना। और काम करने के बाद नहाते हम ज़रूर हैं, क्योंकि तब बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। दिन में अपना आराम करते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है हमारा चाय नाश्ता। नहा के आ गए हैं, फिर हो रहा है चाय नाश्ता। इसके बाद फिर थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर आराम करते हैं, तब सुकून मिलता है कि काम हमारे सारे हो गए। अब आ गए हैं, ये है शाम का टाइम, आ गए हैं छत पे पानी पेड़ों में डालने। तो वही आज इतना नहीं धूप थी कि मतलब शाम को भी अच्छा लग रहा था ऊपर नहीं, लेकिन पेड़ों में तो हम सोचा कि बारिश हो जाएगी तो पानी नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन बारिश नहीं हुई।
तो हमने सोचा डाल दें पानी, बारिश होगी तो कोई बात नहीं। तो नीचे पहले पानी भरे हैं, उसके बाद फिर आ गए हैं पानी डालने। और अच्छा लग रहा था ऊपर, लेकिन जब नीचे काम करके आओ खाना बना के तो गर्मी भी लगती है। तो वही फिर थोड़ी देर ऊपर टहले थे, उसके बाद चले गए थे नीचे। आज एक काम में हमको थोड़ा सा राहत मिली है, क्योंकि ठंडा मौसम था तो सुबह कूलर में पानी भरे थे और दोपहर में भी नहीं भरना पड़ा, शाम को भी नहीं भरना पड़ा। तो इसी तरह से जब मौसम अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाती है। उधर ठंडा भी लग रहा था, मतलब मौसम भी अच्छा था ठंडा ठंडा, और थोड़ा काम भी कम हो गया था। दूसरा भाग, खास के लिए वक्त होना ज़रूरी है। हमें याद दिलाता है कि जिन लोगों को हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं उनके लिए समय निकालना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे दिन में कुछ मिनट ही क्यों न हो। दिल से दिया गया समय रिश्तों को मजबूत करता है। वास्तविक जीवन में इसका महत्व, माता पिता के साथ कुछ देर बैठकर बातें करना, दोस्तों का हाल चाल पूछ लेना, अपने जीवन साथी या परिवार के साथ बिना किसी मोबाइल या काम के कुछ समय बिताना, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना। ये छोटे छोटे पल लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सीख, समय सबसे अनमोल उपहार है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, समय देने से मजबूत होते हैं। व्यस्त होना गलत नहीं है, लेकिन अपनों के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें यह महसूस कराइए कि वे आपकी प्राथमिकता हैं। निष्कर्ष, वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं, खास के लिए वक्त होना ज़रूरी है। हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे सुंदर पल महंगे या भाव्य नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जब हम अपने प्रिय लोगों के साथ दिल से समय बिताते हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने रिश्तों को आज ही समय दें, यही समय आगे चलकर सबसे खूबसूरत यादों में बदल जाता है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।